Hello friends, welcome to our channel. My name is हामिद गौहर and my name is Mohsin Gauhar. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, प्यारे से होंगे और बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो चूज़ की है उसका टॉपिक कुछ यूं है। What is Covaxin, India's first indigenous COVID-19 vaccine, stage of vaccine testing and explained. फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, अलर्ट्स, अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया ने एक वैक्सीन तैयार की है कोविड-19 के लिए और इस वीडियो में देखेंगे कि वाकई ये इफेक्टिव रही है या अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो 1 2 3 हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कोवैक्सिन के बारे में। ये भारत की पहली इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है जिसको ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो जानेंगे इस वैक्सीन की डिटेल्स को और साथ ही साथ ओवरऑल वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही साथ पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध है। अगर आप अपने घर पर सुरक्षित वातावरण में तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो आप स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप के माध्यम से आप अपनी आईएएस की तैयारी को अनावरत जारी रख सकते हैं। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। कोविड-19 से लड़ने के लिए दुनिया के कई देश और कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक वैक्सीन बनाने की रेस में है और भारत में एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसको अप्रूवल मिल गया है कि ये अपनी वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सिन उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर सके, यानी इंसानों पर इसकी टेस्टिंग अब शुरू की जा सकती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप्स होते हैं टेस्टिंग में। तो ये परमिशन देता कौन है? भारत में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO और इसके अंदर एक डिपार्टमेंट होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो अप्रूवल्स देता है वैक्सीन्स के ट्रायल्स के लिए। तो देश की पहली वैक्सीन है जो भारत में बनी है। इट इज द फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन जिसे ये अप्रूवल मिल गया है और इसके ह्यूमन ट्रायल अब जुलाई में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस कोवैक्सिन का डेवलपमेंट अकेले इस कंपनी ने नहीं किया है, यहाँ पर ICMR का भी कुछ योगदान है। मई के महीने में ICMR ने ये जानकारी दी थी कि वो भारत बायोटेक के साथ मिलकर एक वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसमें ICMR का क्या रोल रहा? तो देखिए, ICMR के अधीन एक लैबोरेटरी आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो NIV ने कोरोना वायरस के उस स्ट्रेन को आइसोलेट किया एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से और उसे आगे ट्रांसफर किया गया BBIL को, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को। तो आगे जो वैक्सीन डेवलपमेंट का काम है वो BBIL ने किया है, लेकिन जो वायरस देना था, जिस स्ट्रेन को दिया गया है BBIL को, वो NIV के द्वारा दिया गया है एंड NIV इज अंडर ICMR। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में वो ये होगा कि ये किस प्रकार की वैक्सीन है। वैक्सीन्स मेजरली 2 डिविजन्स में उन्हें बांटा जाता है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब है कि यहाँ पर जो जर्म है, जो वायरस बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ हम वैक्सीन बना रहे हैं, उसी को यूज किया जाता है उसके एक वीकेंड फॉर्म में, अटेन्यूएटेड फॉर्म में। उसकी मारक क्षमता थोड़ी सी कम कर दी जाती है और उसी को इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके खिलाफ एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन सके और ये रिस्पॉन्स जीवन भर हमें उस बीमारी से या उस वायरस बैक्टीरिया से बचा सके। यहाँ पर 1 या 2 डोजेज में काम हो जाता है, बार बार इसकी डोज नहीं लेनी पड़ती है। तो ये इस लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का फायदा होता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये जिनके कमजोर इम्यून सिस्टम है उनमें एडवर्स रिएक्शन दे सकती है और इस प्रकार के कुछ साइड इफेक्ट भी इसमें देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बीमारियां हैं जिनकी लाइव वैक्सीन आज भी यूज होती हैं, जैसे कि मीजल्स, मम्प्स और रूबेला, MMR वैक्सीन, रोटा वायरस, चिकन पॉक्स, येलो फीवर। दूसरी ओर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको मारकर इंजेक्ट किया जाता है, उसको पूरी तरह से मार दिया जाता है, वो जिंदा नहीं होता है। अगर हम इंसानी शब्दों में बात करें तो वो जिंदा नहीं रहता है। तो इसका फायदा भी होता है और नुकसान भी। फायदा ये कि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होते हैं, ये वैक्सीन ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेहतरीन होता है इस प्रकार की वैक्सीन का। और अभी जो कोवैक्सिन बनाई जा रही है ये भी एक प्रकार की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो याद रखिएगा, कोवैक्सिन इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की एक प्रॉब्लम ये है
कि इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है शरीर का वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और इसीलिए इनमें बूस्टर डोज लेनी पड़ती है। आपने सुना होगा जैसे कि टेटनस का टीका लगवा लो, तो ये टीके जो हैं ये समय समय पर आपको लगवाने पड़ेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के केस में। तो कहीं पे 2 साल हो सकता है, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, इट डिपेंड्स, बट बूस्टर शॉट्स इसमें जरूरी होते हैं। तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मोस्टली यूज करी जा रही हैं आजकल हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो और रेबीज के लिए। इसीलिए आप देखते हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम बार बार चलता रहता है, उसमें बच्चे को हर कुछ महीनों की या फिर कुछ साल की उम्र पर पोलियो शॉट्स देने होते हैं। कोवैक्सीन भारत की इकलौती वैक्सीन नहीं है जो डेवलप करी जा रही है। कई और कंपनीज वैक्सीन डेवलपमेंट के कार्य में लगी हुई हैं, लेकिन ये अभी तक ह्यूमन ट्रायल्स तक नहीं पहुंचे हैं। ये अभी तक लेबोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर जानवरों पे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनीज हैं जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनेसिया बायोटेक। तो ये 3 कंपनीज हैं जो शायद अब कुछ ही महीने में या फिर कुछ हफ्तों में ह्यूमन ट्रायल्स तक पहुंच सकती हैं। दूसरी ओर अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना 2 ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैक्सीन सबसे एडवांस स्टेज पर है इस वक्त, और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं कंपनीज की वैक्सीन सबसे पहले मार्केट में आएगी क्योंकि इनके फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स अभी जारी हैं। और याद रखिएगा एस्ट्राजेनेका उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पूरा रिसर्च कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग विल बी डन बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी कॉल्ड एस्ट्राजेनेका। तो इस वैक्सीन का ये नाम अभी तक मीडिया में चल रहा था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले ऑक्सफोर्ड ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब ये नाम है इसका AZD1222। अब ये फेज 3 फेज 1 ट्रायल क्या होता है इसको आप समझो। तो कोई भी वैक्सीन या दवाई डेवलप करी जाती है तो उसको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 6 स्टेज होते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल। तो एक्सप्लोरेटरी स्टेज बिल्कुल शुरुआती स्टेज होता है जहां पर देखते हैं कि दवाई बनाई जा सकती है नहीं। प्री क्लिनिकल के अंदर लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जानवरों पर टेस्ट किए जाते हैं। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज, और इस स्टेज में 3 अलग अलग फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इन्हीं को हम कहते हैं फेज 1 ह्यूमन ट्रायल, फेज 2 ह्यूमन ट्रायल्स। तो अभी जो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली, वो फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंच चुकी है, जबकि भारत की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये स्टेज 1 अब शुरू करेगी। इन सभी स्टेजेस का उद्देश्य ये होता है कि ये निश्चित किया जा सके कि ये वैक्सीन या दवाई सुरक्षित रहेगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आमतौर पर ये पूरा प्रोसेस 3 से 10 साल तक ले लेता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण कई अप्रूवल्स थोड़े जल्दी दिए जा रहे हैं। तो कितना भी फास्ट कर लो, 12 महीने तो मिनिमम वैक्सीन के डेवलपमेंट को, ह्यूमन ट्रायल्स को कंप्लीट करने में लग ही जाते हैं। क्योंकि देखिए एक एक करके फेज आते हैं। पहला फेज होता है जहां पर कुछ लोगों पर ये दवाई या वैक्सीन ट्राई करी जाती है। 20 से 80 लोग होते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप बहुत ही छोटा है। अब 100 लोगों में से अगर 80 भी ट्रीट हो जाते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज बहुत ही छोटा है। तो पहले कुछ महीनों तक इन 100 लोगों को आप नोटिस करेंगे, देखेंगे कि इनके अंदर वैक्सीन का या दवाई का क्या असर होता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आए, साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो कितनी डोजेज पे आ रहे हैं। फिर आता है फेज 2। फेज 2 में लोगों की संख्या बढ़ा दी जाती है, सेवरल 100 पीपल। तो यहाँ पर आमतौर पर 300 से 500 या फिर 1000 लोग तक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द ट्रायल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ स्केल बढ़ा दिया जाता है और फेज 2 में और एक वाइडर ग्रुप मिल जाता है ये देखने के लिए कि कितना डोजेज दिया जाना चाहिए, और अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाए या किस प्रकार के साइड इफेक्ट आ रहे हैं। इस स्टेज में कुछ अन्य पैरामीटर्स को भी जांचा जाता है, जैसे कि अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो उस पर क्या असर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कोई अन्य क्रॉनिक बीमारियां हैं, उन पर इस दवाई का या वैक्सीन का क्या असर हो रहा है, ये सभी बातें नोट डाउन करी जाती हैं। फिर आता है फेज 3। तो फेज 3 में टिपिकली 3 to 3000 होते हैं, और मान के चलो कि मिनिमम 1000 लोग तो होते ही हैं इस फेज 3 ट्रायल में। यहाँ पर ग्रुप थोड़ा सा और बड़ा है, तो अन्य साइड इफेक्ट्स को भी देखा जाता है। कुछ अनयूजुअल साइड इफेक्ट अगर देखे गए या फिर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स अगर निकल कर आते हैं वो भी देखे जाते हैं। और फेज 3 ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अग्नि परीक्षा होती है किसी भी दवाई की, क्योंकि यहां पर अगर दवाई फेल हो गई तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। फेज 3 में दवाई को या वैक्सीन को दिखाना होता है, प्रूव करना होता है कि वो जो उसका टारगेट है उसको अचीव कर रही है। यानी कि अगर फेज 3 में पेशेंट्स कोविड-19 की वैक्सीन लेते हैं और अगर उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब वो वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन अगर वो फिर भी पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर वो फेल हो रही है। और याद रखिएगा हर फेज में लगभग 20 से 30% दवाइयां या वैक्सीन फेल होती जाती हैं। तो फेज 3 तक भी बहुत कम दवाइयां पहुंच पाती है और इसीलिए इतने वैक्सीन ट्रायल हमें करने पड़ते हैं। फिर आता है एक फेज 4। अब देखो ये मेडिकल लैंग्वेज में फेज नहीं है एक तरह से, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल यहाँ खत्म हो चुके हैं। फेज 3 के बाद रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है, आम जनता को ये दवाई उपलब्ध करवा दी जाती है। लेकिन फेज 4 फिर भी कंपनीज को करना पड़ता है, क्योंकि
अब आम जनता में क्या साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं या फिर उसका क्या असर हो रहा है, वो भी कई सालों तक नोटिस करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। तो ये कहलाता है फेज 4। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ह्यूमन ट्रायल्स में केवल 3 फेज होते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर जो भी ट्रायल चल रहे हैं उनके ऊपर WHO अपनी एक अपडेटेड लिस्ट जारी कर देता है कुछ दिनों के अंतराल पर। तो एज ऑफ 29 जून दुनिया में 17 ऐसी वैक्सीन हैं जो ह्यूमन ट्रायल की स्टेज तक पहुंच चुकी है और इनमें सबसे आगे है ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन। इसका फेज 3 ट्रायल अभी ऑनगोइंग है। और 17 के बाद आप प्री क्लिनिकल स्टेज में अगर देखेंगे तो 132 वैक्सीन हैं। तो धीरे धीरे ये भी ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पर आ जाएंगी। अभी इस लिस्ट में भारत की कोवैक्सीन अपडेट नहीं हुई है। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमें ये अपडेट दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी पूरा हो जाएगा और ये अप्रूव हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने देखा कि इंडिया कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार कर रहा है, अगर ये सही साबित हो जाती है तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पूरे खित्ते को फ़ायदा हो सकता है, पूरे एशिया को फ़ायदा हो सकता है। तो कोरोना वायरस को हम सबका दुश्मन हैं, इंशाल्लाह इसे लड़ेंगे और मुकाबला भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गौहर ब्रोज रिएक्शन के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप घंटी के निशान को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो में देखा कोरोना वायरस की एक वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, और इसे इंडिया फर्स्ट इंडिजेंस कोविड-19 वैक्सीन कहा जा रहा है। अभी इसके ट्रायल हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स की इजाज़त मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और कोई भी वैक्सीन आती है उसको पूरी तरह इफेक्टिव होने में 1 साल लग जाता है, शायद इससे भी ज़्यादा ट्रायल होने होते हैं और देखना होता है कि वाकई ये वैक्सीन कारगर साबित होगी या फिर नहीं। अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं, अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते ये वाकई सही रह जाएगी या नहीं, क्योंकि बाकी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, इस तरह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। खासतौर पर WHO दुनिया से तमाम टॉप लेवल के साइंटिस्ट हायर किए हुए हैं जिसने, तो वो भी इस पर काम कर रहे हैं। अभी तक वो भी किसी नतीजे पर मेरे ख्याल में नहीं पहुँचे। अभी कोई भी वैक्सीन इतनी इफेक्टिव नहीं हुई और ना ही चाइना में कुछ अभी इतना हुआ है। उसको देखेंगे बाद में ये वाकई ये। और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में काम जारी है, कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के हवाले से, और अल्लाह करे वो भी कामयाब हो जाएं। और भी काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, जैसे वेंटिलेटर हो गया, मास्क हो गए। कुछ कंट्रीज़ की जो हेल्थ की जो होते हैं इक्विपमेंट्स, वो बनाने में मदद मिली है इस कोरोना वायरस की वजह से। चलो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस का कुछ तो फ़ायदा हुआ हमारा। दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर।